तो भैया कल था मम्मी जी का बर्थडे और मम्मी जी के बर्थडे पे बहुरिया ने सोचा, क्योंकि वो बहुत इज्जत करती है, सम्मान करती है ना। उसका कहना यही था कि भैया मुझे उन लोगों से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि मैं तो उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। चल झूठी। तो कल उसने भर भर के रिस्पेक्ट दी अपनी कागजी सास के बर्थडे पर। उसने जो भाई साहब यहाँ पे लाए के रायता फैलाया है कि हम का ही बताएं। उनको मार पड़ी थी और गालियाँ पड़ती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, तीसरी औरत को उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है, उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है। फिर उनसे ये भी बोला जाता है कि तेरा घर तो तीसरी बार बस नहीं पाएगा, कि तेरे परिवार वाले चाहते ही नहीं है। अगर उनके विरुद्ध जाके बसा के दिखा सकता है तो बसा के दिखा दे। चार दीवारी फांद के दूसरों के घर में कूद जाता है, इसकी ज्वेलरी हड़प करके बैठा है। और दीदी का कहना यह है कि अब अगर तू मुझे छेड़ेगा तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी, मैं आएगी, स्पीड से आएगी और तेरे को अच्छे से मज़े चखाएगी। और हाँ, मेरे पास भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना है जा, वहाँ का भी वकील है। तो दीदी पूरे तरीके से है तैयार, क्योंकि देखो इनके बटुए में है पैसा, समझो ना इनको ऐसा वैसा। जब 1 साल से भी कम समय में इन्होंने 40 लाख अंकुश के घर में रह के कमाए थे, तो भाई तब से तो न जाने कितने साल हो गए हैं। मतलब ये लोग करोड़पति हैं, गॉड, करोड़पति, समझे। इनको तुमको लगता है लखपति हैं, तो बिल्कुल नहीं। अब करोड़ों का इंटरेस्ट ही इतना आ जाता होगा कि आराम से बैठ के खाते हैं, इसलिए वीडियो बनाने का कोई चिंता नहीं है। ठीक है, वीडियो बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, थोड़ा सा नाम कर देती हैं। तो जो करोड़ों की संपत्ति लिए बैठा हो भाई, जब 1 साल से कम टाइम में आप 40 लाख कमा सकते हैं, तो इतने सालों में क्या आपने करोड़ों नहीं कमाए होंगे? आप खुद ही लॉजिक लगा के देख लीजिए। बीच बीच में डगमगाया है, लेकिन फिर भी इस साल डगमगाया। इससे पहले तो भाई इनके व्यूज़ अच्छे खासे आते ही थे, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000। और अक्सर ही रिप्लाई सीरीज साल में एक आध बार कर ही देती थी। अक्सर काला मुँह पीला मुँह, ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे गए। वो चैनल तो हाइड हो गया, लेकिन उसका पैसा थोड़ी ना हाइड हुआ है दोस्तों, वो तो है, पास में ही रखा है? तो भैया हमारी दीदी ने कल जो अत्याचार वाली अपनी कहानी सुनाई, अत्याचार तो हमको कहीं समझ ही नहीं आया, हम सोचते रह गए अब बताएगी अब बताएगी। इसने ज़रूर कहा था कि डिलीवरी के दूसरे दिन भाई इसने बड़ा अत्याचार किया, इसकी माँ बहन ने बड़ा अत्याचार किया, पर उसमें किया क्या? मारा पीटा, गालियाँ दी, ये सब अत्याचार की श्रेणी में ही आता है। वो चीज़ आप बताती तो हम आपके लिए स्टैंड ले पाते दीदी। कैसे स्टैंड लें? सिर्फ अत्याचार शब्द। अब ऐसे तो ये जितने भी हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं मेरे साथ अत्याचार हो गया, मैं भी बोल सकती हूँ मेरे साथ अत्याचार हो गया गाइस। पर अत्याचार में क्या हुआ? ऐसे कैसे अंकुश के साथ जाके हम लोग लड़ाई करें? ऐसे कैसे तुम्हारे लिए स्टैंड लें? भाई अत्याचार में हुआ क्या, ये तो तुमने बताई भी नहीं करा। तो भाई दीदी ने कल जो भाई भजिया तली है, वैसे तो बोलती हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे ऐसे बोलते हुए, बेशरम आदमी। तो ये भी तुम्हारे बच्चे का बाप है। जिस तरीके से तुम उसके ऊपर आरोप लगा रही थी, कल को लौंडा तुम्हारा सुनेगा तो कैसा लगेगा कि उसका बाप किस टाइप का आदमी। अच्छा, तुम्हारे लिए तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा तो यही होगा कि कैसे भी करके अपने बच्चे को इस आदमी से नफरत करवाना है। क्योंकि ऑफकोर्स वो पापा तो कहता नहीं, वो क्या कहता है, अंकुश। जी हाँ, बेटा बाप को अंकुश कहे तो बड़ी चिढ़ लगती है। लेकिन अगर गलती से, मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी ने, माता जी ने ऐसा कुछ कहा होगा। वीडियो ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल इनकी जो भी चल रही थी स्पीकर पे, तो बात हो रही थी कि किसकी बात हो रही है। सिड ने शायद पूछा कि किसकी बात हो रही है, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब बड़ी मम्मी, दूसरी मम्मी की बात हो रही है। इसको बड़ी मिर्ची लगी कि मैं सामने होती तब बताती मम्मी ये मम्मी वो मम्मी। तो क्या अंकुश को बुरा नहीं लगता होगा? है लगता होगा जब उसको अंकुश कहता, पापा नहीं कहता। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। दोस्तों दीदी कल धमकी देकर गई थी, तो दीदी क्या आज भी आएगी या दीदी अब नहीं आएगी? क्योंकि अंकुश के द्वारा कोई जवाब दिया नहीं गया है। मैं एक चीज़ बताऊं दोस्तों, कल शायद अंकुश की हियरिंग भी थी। कल लाइव में तमाम लोग नीचे लिख रहे थे कि अंकुश आज बिजी रहा होगा, इसलिए उसकी वीडियो नहीं आई। पर अगर हियरिंग नहीं भी होती तो शायद कुछ ना कुछ तो आता वीडियो, हो सकता है आज। अभी तक तो आई थिंक नहीं आया है। अभी तक तो नहीं आया है, मे भी आ जाए। और अगर उसने दूसरा डिसीजन लिया होगा तो मैडम जी का सपना पूरा हो जाएगा। मेरा एक सपना है मैं देखूं तुम्हें हाई कोर्ट में, मेरा दूसरा सपना है मैं जाऊं सुप्रीम कोर्ट में। देखो यार, जो यंग लोग होते हैं ना, तो उनके सपने होते हैं यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, मुझे बंजी जंपिंग करनी, मुझे रिवर राफ्टिंग करनी, मेरा ये सपना, मुझे फॉरेन कंट्री जाना, मुझे डबल मेहनत करनी, अपने बच्चों के लिए ये करना है। लेकिन 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 हमारी प्रेतिन दीदी का सपना है? हाँ जी,
प्रतिन दीदी का सपना है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट कचहरी हैं नीचे से लेकर ऊपर तबके तक, उस पे हर जगह विजिट करना है, हर जगह अपने जो केसेस हैं उनको करना। तो इस बार दीदी कौन कौन से केस करेगी, और मानहानि का केस तो मुझे लगता है अंकुश को भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ और उस बहन के लिए बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, हम सब ने देखा है। और देखो, वीडियो के आधार पे जो बातें करते हैं उस पर अभिव्यक्ति करने की हर किसी को आज़ादी है, लेकिन वीडियो के आधार के बिना जो बातें होती हैं वो कहाँ से आती हैं? ऑफ कोर्स इन्हीं ने प्रोवाइड कराई हैं। तो भैया इस पे तो बनता है, जब घर की बात है, जो बेड के नीचे घुसा हो इंसान वही जान सकता है कि शिमला में जब इन दोनों की लड़ाई हुई थी, सिड एकदम छोटा था, है ना, उसको लेकर ये लोग गए थे अपनी प्रथम एनिवर्सरी मनाने, तो वहाँ पर अंकुश ने पैसे दिए थे, फिर ये भाग आया था बाहर कि पैसे मुझे ना देने पड़े, तो प्रेतिन ने पैसे दिए थे। वहाँ बेड पे क्या बात हुई थी, गाड़ी में क्या बात हुई थी, ये सारी बातें कौन बताएगा? कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लगाना जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, जो ऑफ कोर्स किसी के मोबाइल की फ़ोटोज़ हैं, और वो मोबाइल किसका है आप सबको पता है, तो वो सारी फ़ोटोज़ कहाँ से मिली? तो इसका मतलब है कि भाई उस पार्टी का सहयोग था। भाई अच्छे अच्छे लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन जब आप इतने बड़े सबूत छोड़ जाओगे तो झूठ तो आपके पकड़े ही जाएंगे। और एक चीज़ और हम सब ने नोटिस करी कि ये सारी जब चीज़ें होती हैं तो इनके पीछे होता कौन है? नो डाउट सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी जीजी का गुस्सा। हमारी जीजी बहुत गुस्सैल है, गुस्सैल में एकदम चुड़ैलन बन जाती है। बहुत सारे लोग होते एकदम गुस्सा होकर चुड़ैल बन जाते हैं, है ना। तो लेकिन इसके अलावा भी इसमें कुछ ना कुछ है जो योगदान देता है। वो कौन है? वो है सिर्फ और सिर्फ, आप सोचो कौन? नोना और छोटी दीदी की बड़ी बहन, चाय की चरसन, है ना। चाय की जो चरसन है वो यहीं पर है। और कल के वीडियो में नोना जीजा की कई बार आवाज़ भी सुनाई दी है, शायद 3 मिनट पे और 12 मिनट 7 सेकंड पे। तो नोना जीजा भी इधर ही है। तो अभी जो स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है वो नोना जीजा के द्वारा ही दिया गया है। मतलब जितने भी धमकाने वाली चीज़ें और जितने भी लफ्ज़ जो हमारी दीदी ने, उधर वो भी बनने की कोशिश कर रहा था अंकुश कि मैं भी तेरी शब्दों में तुझे जवाब दूंगा, लेकिन बार बार आप निकल जा रहा था उससे, तू तू करता था फिर आप कह देता था। और इधर तो आदत है तू तड़ाक है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये किया, तूने वो किया। तो इधर तो प्रैक्टिस है, क्योंकि वो डेली भाषा में भी यूज़ होती है। हम तो कह रहे थे कहीं जो डेली भाषा में गाली गलौज यूज़ करती है हमारी दीदी वो भी ना निकल जाए, लेकिन चलो बेशरम और कुछ गालियों तक ही सीमित रखा दीदी ने, बड़े लेवल वाली गालियाँ उन्होंने यूज़ नहीं करी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ी दीदी जब इधर होती हैं तो छोटी दीदी ज़िंदगी में अपने तड़का लगाती हैं। उनको एकदम सिंपल सी ज़िंदगी रास नहीं आती जब तक उसमें कुछ एकदम मज़ा ना हो, कुछ एकदम तड़कता भड़कता मिर्च मसाले ना हो, है ना। तो कल जब मिर्च मसाले हुए तो भाई बहुत मज़ा आया, एकदम तड़कता भड़कता हुआ, एकदम लोगों ने एकदम टेस्ट लिए। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि भैया 2021 की लाइव इससे कम पड़ गई। हालांकि ये वीडियो था लेकिन लाइव से भी काफ़ी ऊपर था। लाइव में दीदी ने सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी का डिप्रेशन दूर करने के लिए ठानी थी, लेकिन कल हमारी दीदी ने मम्मी जी को बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया। जो जो भाई 35 मिनट में बातें उन्होंने रखी हैं उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए, मम्मी जी के लिए खुद, कि भाई वैसे बड़े बुजुर्ग बनते हैं और ऐसे ऐसे रिश्तों को प्रधानता देते हैं, अपने घर में रखते हैं बिना शादी के, हैं ये सब शामिल हैं। जो भी ये करता है काली करतूतें उसमें इसके माँ और बहन दोनों शामिल हैं। तो भाई इतना घटियापन कल उतर आई है हमारी दीदी जिसका कोई और छोड़ नहीं। भाई हमने भी तमाम चीज़ें सुनी थी कि इनके यहाँ पर ऐसा वैसा, लेकिन उन सब चीज़ों में हमने कभी यहाँ पर रखना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि भाई आपकी पर्सनल लाइफ में आप किसको बुलाते हो किसको नहीं बुलाते हो, ऑफ कैमरा आपका क्या चल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पर क्या अंकुश अब चुप रहेगा? हो सकता है वो चुप भी रहे, हो सकता है वो अपने जवाब भी लेके आए, हो सकता है वो जवाब कहीं और भी दे। भाई दीदी का सपना है और दीदी के हर सपने को पूरा करने के लिए अंकुश ने ठान रखी। इतना प्यार जो करता है अपने घर परिवार के खिलाफ करके इनको जो लाया था, तो मोहब्बत तो निभानी पड़ेगी, हैं। तो वो मोहब्बत अंकुश क्या निभा पाएगा? ऑफ कोर्स मुझे लगता है निभाएगा। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी,
ये मैंने पहले भी आपसे पूछा, मैं दोबारा पूछूंगी। अगर आप में से कोई बहुत पुराना सब्सक्राइबर मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो क्या प्रेतिन को कोई ज्वेलरी दी गई थी बाद में, पहले शादी के पास? कौन सी ज्वेलरी है जो अंकुश मार के बैठा है, इसकी ज्वेलरी खा के बैठा है? क्योंकि अंकुश को औरतों की ही खाने की, उसके नाम पे खाने की आदत पड़ गई है, और उसके ज्वेलरी भी मार के बैठा। हमें समझ नहीं आया। यह एक चेन थी, तो चेन भी मैंने डीजे मॉम को पहनने देखा है। कान के टॉप्स गोल्ड के, वो भी मैंने डीजे मॉम को पहने देखा है। तो आखिरकार ये कौन सी ज्वेलरी की बात कर रही है? ये मेरे ऊपर से गया भाई साहब। अच्छा, दीदी ने एक चीज़ और कही कि अगर तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं बोलोगे तो मैं भी तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं बोलूँगी। मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती। बहन, 35 मिनट की वीडियो में तुमने कुछ नहीं छोड़ा है ना, सब कुछ तुमने फैमिली की एकदम भजिया तल दी। उसके बाद कह रही हूँ मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इतना बोलने के बाद कह रही मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हमें तो लगता है भाई साहब वाकई में इसका ऊपर कमाला हिला हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कि आज का जो वीडियो होगा दोस्तों ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं छानबीन करके लाऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। साथ में पीएचडी धारक नोना जी जहाँ ही हैं। अब ये लोग थीसिस इतनी बड़ी बड़ी लिख डालते हैं, तो छानबीन में एक स्क्रिप्ट लिखने में कौन बड़ी बात है। तो क्या आज भी हमारी दीदी पार्ट 2 लेके आएगी हैं भाई? अब आप सबको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि विगत दिनों से इसने 21,000, 33,000, 35,000 कहाँ आते थे वीडियो में, 15,000, 14,000, 17,000। अब भाई इस समय जो आ रहे हैं व्यूज़, दीवार पकड़ के बैठना होता है और खटाखट बढ़िया जो बोल डालो, कम से कम इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या वाकई में दीदी आज आएगी या फिर नहीं आएगी? अच्छा, दीदी मोबाइल दिखाने की एक्टिंग भी कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रही थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, जिसे अंकुश लेकर बैठा नहीं था, उसकी लाइव दिखाया था, सुनाया भी था कि मम्मी की डिप्रेशन दूर कर देना है ना। तो वैसे ये भी ऐसे लेके ही कर रही थी। आप सोच रहे होंगे मैं मोबाइल चला रही हूँ, आई एम सो सॉरी गाइज, पर चलाना पड़ रहा है गाइस, है ना। तो जब ये ऐसे बोल रही थी मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि भाई तेरे पास मोबाइल में क्या है, कुछ तो तू बोल नहीं पाई। और अगर इतने प्रूफ हैं बहन, तो सबने यही कहा है कि आपको वो डीबी वाला केस जो आपने अपने चरणों में झुकाने के लिए अंकुश के ऊपर करा था, वो साबित क्यों नहीं कर पाई? इतने सारे प्रूफ आप वाईटी पे लगाएंगे तो क्या होगा? वाईटी पे तो सब लोग मजे लेंगे, चटकारे लेंगे। ये सारे प्रूफ आपको लगाने चाहिए था कोर्ट कचहरी में, वहाँ पे आपने लगाया नहीं है। तो भाई जहाँ पे लगाना हो आपको डीबी का केस लेना पड़ गया वापस, जबकि आपका तो असली मकसद यही था कि इसको सलाखों के पीछे देखना, मेरे चरणों पे गिड़गिड़ाना, फिर मैं इसको माफ़ कर देती कि चलो। अरे चले आओ का मतलब हमारे ऊपर जो बना है ना मंजिल वाला घर, ऊपर वाला जो पापा की नेम प्लेट लगने वाली थी, खैर वो नेम प्लेट तो बग्गा ने रख ली। अब बग्गा की बात हुई तो थोड़ा बग्गा पे आ जाते हैं दोस्तों। मुझे बग्गा बग्गी पे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये नासपीटी ने बग्गा बग्गी का सारा लाइमलाइट ले लिया। कहाँ बग्गी हमारी सोच रही थी कि हम कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। जहाँ अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे वहाँ पे वो व्यूज़ अब ना के बराबर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने इतना ज़्यादा उत्पात मचा दिया है कि उनको कोई देखना ही नहीं चाहता, उनके बारे में जिक्र ही नहीं होता है। तो इसके व्यूज़ भी काफ़ी कम हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से 19 घंटे में 12 के हुए हैं। इससे पहले कितने बढ़िया बढ़िया वीडियो पे व्यूज़ हो रहे थे, 18,000, 22,000, 19,000, 22,000। अब कहाँ 35 के भी एक गया, फिर 15,000। अभी बताओ 12 के बड़ी मुश्किल से गया है। वो भी बग्गी ने इतना बढ़िया टाइटल डाला था तब जाके कि घर आती बता दी मनाली की पूरी सच्चाई, कि कौन सा रेंट का घर है और कौन सा हमारा। देखो ये जहाँ पे अभी शिफ्ट हुए हैं, मुझे लगता है वहाँ पे रहें नहीं, वहाँ पे काम करेंगे। तो उस घर में क्या काम करेंगे? क्या वो घर बहुत बड़ा है? हो सकता है कि फिर वहाँ लोग आते हों रहने के लिए, है ना। जैसे कि प्रीति जी ने और पूनम जी ने डिस्कस किया था कि भाई ये ऐसी जगहों पे गए हैं और वहाँ पे जो लोग आएंगे विजिटिंग में उनको खाना वाना बना के देंगे। तो देखते हैं भाई, मुझे भी अब यही लग रहा है। इनका कहना था कि जहाँ हमें रहना है वो अभी हमने घर देखा नहीं, कई जगह देख रखा, वहाँ पे लेंगे। बाकी ये भी कह रही थी कि देखो हमको ना बताने के पीछे कोई बड़ा इशू है, बस एक बार हमारी चीज़ें खुल जाएं और यहाँ से वहाँ चले जाएं, एक बार हमारा जो सरप्राइज़ है वो ओपन हो जाए, उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी। क्योंकि यहाँ रहने पे हमें बहुत समस्या होती है कि ये दिखाना, ये नहीं दिखाना, ये बताना, ये नहीं बताना, क्योंकि हमारे घर में और भी ब्लॉगर हैं तो उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता। अब खुले मुँह बेचारी नहीं बोल पा रही थी, पर बोलने की कोशिश यही कर रही थी कि नास पीटी जो नंदा हैं इनके चक्कर में हम गाली खा रहे हैं और हमको लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो सब्सक्राइबर्स प्लीज़ मुझे 3-4 दिन का टाइम दे दीजिए, उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हम वाकई में कुछ करने जा रहे हैं। आप भरोसा रखिए, हम कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा उसने कहा। तो कुछ उसने शॉपिंग भी करी है उस जगह के लिए, लगी तो है अच्छे से, है ना।
अच्छा, कुछ लोग चिढ़ाने के लिए लिखा है मैगी स्टॉल, उस पर 28 लोगों ने लाइक कर दिया। तुम्हारे परिवार की प्राइवेसी की बात ऐसे करते हैं जैसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हों। भाई वो अपने आप को तो सेलिब्रिटी ही समझते हैं। ये जिसने भी लिखा कुछ पता नहीं लगा, बस बक बक बक, खुल के बता ही नहीं पाई तो आप समझोगे क्या? अब यहाँ मैं 3-4 दिन बाद ही अगर खुल के बता पाएगी तभी समझ में आएगा। तुम तो व्यूवर्स को टॉन्ट करती रहती थी जब से तुम्हारी दोस्ती ननन से सास से हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ जी, जब दीदी के साथ बॉन्ड हुआ था तभी से बग्गी का रवैया चेंज हुआ था, वरना ये बग्गी सब्सक्राइबर्स की बहुत वैल्यू करती थी, बहुत इज्जत करती थी। खैर देर आए दुरुस्त आए, अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। कल बग्गी ने एक चीज़ बहुत खुल के बोली कि हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि इसी से हमारा खर्चा पानी चलता है ना, हमारा पेट्रोल डीजल का खर्चा निकलता है। सच्चाई यही है। बग्गा भी और कुछ नहीं कर रहा है, जो पैसा आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक्सेप्टेंस लाई हो तो अच्छी चीज़ है, अपारदर्शिता रखोगी तो सब्सक्राइबर भी तुम्हारी बातों की वैल्यू करेंगे और तुम्हारी बातों को समझेंगे, कनेक्ट करेंगे। और उनके साथ ढोंग करोगी कि तुम्हें जो लगता है लगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। जो लगता है लगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर को कुछ लगता है तो वहाँ कुछ ना कुछ होता है, तभी लगता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी बग्गी की कि उसने बोला। अब वो वाकई में 4-5 दिन के अंदर अगर बता देती और वाकई में मेहनत करती तो हार मत मानना। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करो, कुछ निकले हो। बग्गी की इज्जत कई बार बढ़ जाती है जब इन सब की हरकतें देखते हैं। सोचो, अगर बग्गी को नहीं बचना होता तो भाई अंकुश से तो भाई कई गुना कंजूस है, और मतलब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है बग्गे में, फिर भी वो एडजस्टमेंट करके रह रही है। और बग्गे से ज़्यादा इनकी फैमिली में है ना, तो कैसे वो देख रही है, कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। अब तक जाना होता तो चली जाती, यहाँ तो 1 साल वो नहीं टिक पाई थी। तुम्हें लगता है कि ये छोटी दीदी और उनकी मम्मी बहुत आसान है? तो बिल्कुल नहीं। मम्मी जी भी टेढ़ी खीर हैं भाई साहब, मानो या ना मानो। मम्मी जी का भी योगदान है छोटी दीदी के घर को तोड़ने में। लखा कमाती उसके हिसाब से ही चीज़ें होंगी। मम्मी जी वहाँ डायलॉग मार के आई थी, है ना। तो खैर वो तो पुरानी चीज़ें हो गई, और लखा कमाने वाली लखा कमा के यहाँ रखे है। खैर एंजॉय करिए लखा। फिर किसी ने लिखा कि भाई हाँ, कि तुम व्यूवर्स को टॉन्ट कह मारती थी, कहती थी तुम्हारी दोस्ती ननन से सास से जब से हुई है और अब मासूम बन रही हो, क्यूट बनने का ट्राई कर रहे हो कि व्यूज़ ज़्यादा हो जाएं। देखो, अगर सुधार है तो पता चल जाएगा, और अगर एक्टिंग है तो भी पता चल जाएगा। आप क्लियर कुछ भी नहीं बता रही हैं, हम टोटली कंफ्यूज हैं, हमें कंफ्यूज कर रहे हो और ज़्यादा। अभी आप कुछ मत बताओ प्लीज़, पहले काम शुरू हो जाए फिर बताना। ठीक है, पहले तो आप बोल रहे थे कि घर छोड़ रहे हैं, अब कुछ और बोल रहे हो। नहीं तो घर वहीं तो रहना पड़ेगा, यहाँ से तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो किसी ने लिखा है कॉपी कैट, इसमें एक सीमा जी ने लिखा है कि जब देखो तुम आ जाती हो, बग्गा कुछ क्यों नहीं बोलता है। बग्गा अपना टेस्ट कराने गया था, बग्गा को कोई बीमारी या कुछ थोड़ा वीकनेस फील हो रही थी, शायद बग्गा टेंशन ले रहा एज पर बग्गी। अब क्या समस्या, ये तो बग्गा बग्गी ही जान सके। पूनम रानी जी ने लिखा है, जा दिए तुझे 6 दिन, 4 के बजाय 6 दिन, जी ले अपनी ज़िंदगी। हाँ, एटलीस्ट क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप सब अपने हिसाब से अच्छे से करो, बेस्ट ऑफ लक। एंड आप हमें शुरू से पसंद हो, बस आप लोगों की लुका छिपी करने से ब्लॉग का इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। एनीवेज खुश रहो। ये हमारी नेहा जी ने लिखा है, हमारे पड़ोसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। पिछले साल बर्थडे पे तो भाग्य ने तुम्हें टॉप लेकर दी थी। भाग्य ने हिंदी में लिखा तो कुछ और ही हो गया है टाइप, भाई लिख रही होंगी या फिर हस्बैंड लिख रही होंगी, जो भी है। तो बग्गी कल कुछ सामान भी लेकर आई थी, वो सब भी दिखा रही थी। लेकिन देखो, इस टाइम पे छोटी दीदी की कंट्रोवर्सी बग्गी पे भारी पड़ रही है, ये हम सब ने देखा है। क्यों? क्योंकि भाई अभी बग्गी के अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, शायद ये बड़ी दीदी को रास नहीं आया, तो छोटी दीदी ने ये सब अपनी हरकतें करके ये सारी चीज़ें कर दी। अब देखने वाली बात ये है कि छोटी दीदी आग बबूला होकर दोबारा से आती हैं कि नहीं आती हैं। आई थिंक अगर आना होगा तो दोपहर तक आ जाएंगी, अभी तक तो नहीं आई हैं। और आज क्या इल्ज़ाम लेकर आई होंगी, और मुझे ये भी लगता है कि अभी रिसर्च क्या बाकी रहेगी, खोजबीन क्या करेंगी। कहीं उस बंदी के पास ही तो नहीं जाएंगी, सेकंड पर्सन के पास, नोना जीजा को लेके। और नोना जीजा तो फिर बरगलाने में माहिर हैं। मैं तो उससे कहूँगी तेरा जो भी इशू है अंकुश के साथ केस लड़, जो भी करना है कर, लेकिन इन सब के बहलाओं में मत आ, क्योंकि तेरा यूज़ कर रहे हैं। बाकी भाई तू समझदार है, देख ले बहन क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी पूरी कोशिश इसने करी है कि अंकुश की जो ऑडियंस है वो अंकुश को
पूरे तरीके से नज़रों से नीचे गिरा दे कि है कितना गंदा है, इसके अंदर ये भी है, अच्छा ड्रिंक करके पड़ा रहता था, रात में आता था, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करती, ऐसे करता वैसा करता, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने बोली हैं। मतलब पूरे तरीके से कोशिश उसने करी है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि अगर इतना ही बुरा है तो अभी कुछ दिन पहले तक तुम उसके साथ घर बसाना चाहती थी, और आज अगर कुछ चीज़ें तुमको पसंद नहीं आई, कुछ चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, तुम भड़क उठी और आज उसकी सारी कमियां गिना रही हो। तो लोग यहाँ बेवकूफ़ नहीं है दीदी, लोगों के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा दिमाग है। ठीक है, तुमको लगता है कि तुम, अच्छा है दीदी का ये गलत फहमी है ना कि मैं तो हवा भी बेच सकती हूँ। हाँ बहन, हवा किसको बेचोगी? जो तुम्हारी ऑडियंस है उसी को बेच पाओगी। सारी ऑडियंस तुम्हारी हवा, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बैठी है। वो लॉजिक ज़रूर सोचती है कि अगर इसने ये बात बोली है कि इसके पीछे की कहानी क्या होगी। हवा बेचने वाले दिन गए कि जब कभी तुमको ऑडियंस आंख बंद करके भरोसा करती थी भोली भाली प्रेतिन पर, लेकिन भोली भाली प्रेतिन कब डसने वाली बन गई सब लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। समझ में आया आपको? हैं तो हवा तो ना ही बेच पाएंगी। उम्मीद करते हैं नोना जीजा के साथ रिसर्च करके जो भी कंटेंट लाएंगी इस बार कुछ अपने बारे में लेके आना, दूसरों के हिसाब से लेके ना जाना कि मम्मी जी को क्या कहता था, बहन को क्या कहता था, सेकंड पार्टी को क्या कहता था। मैडम आपके बारे में, आपके साथ क्या अत्याचार हुए, आप कैसे घर छोड़ने पे मजबूर हुई, और जो भी एग्जांपल देते हैं थोड़ा लॉजिक के साथ दिया करिए। ज्वेलरी लेके बैठा, ज्वेलरी में क्या, जैसे आपने बताया था कि मेरा सोफ़ा कम बेड, मेरा आरओ, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना, इसी प्रकार से आप ज्वेलरी के नाम बताइए कि कौन सी ज्वेलरी अंकुश दबा के तुम्हारी बैठा है। ज्वेलरी के नाम होने चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं समझ पाएंगे प्यारी। हैं हम कैसे स्टैंड लेंगे तुम्हारे लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज ये कितने बजे आती हैं और क्या लेके आती हैं, आती भी हैं कि नहीं लेकर आती हैं। चलिए मिलते हैं लाइव में।